हाँ तो दोस्तों, विप्रो के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको विप्रो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% से रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बड़े हैं और ये नंबर आया है 22,539 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ तो अभी भी यहाँ पे काफी अच्छा हमें नजर आ रहा है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 3.5% से बड़ा है और ये नंबर आया है 2649 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो सिक्वेंशियल बेसिस के नंबर्स हमें यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे नजर आते हैं, लेकिन अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पर भी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे एज कंपैरिजन टू रेवेन्यू यहाँ पे कम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका ये इंडिकेशन है कि जो नेट प्रॉफिट की कंपनी के मार्जिन है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 14% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 9.5% से गिरा है और ये नंबर आया है 2649 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे 14% के रेवेन्यू ग्रोथ के बाद भी अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है तो यहाँ पे आपकी जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है। और अगर हम टीसीएस के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सिक्वेंशियल बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे टीसीएस के कंपैरिजन में यहाँ पे विप्रो के नंबर्स हमें यहाँ पे इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक तरीके से जिस तरीके से हैवी करेक्शन यहाँ पे ये कंपनी में हुआ है, जहाँ तक मुझे ध्यान है लगभग 750 रुपए के लगभग का ऑल टाइम हाई यहाँ पे इसने बनाया था। तो मोर देन अगर आप देखोगे 40-50% के लगभग यहाँ पे ऑल टाइम हाई से कंपनी गिर चुकी है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे काफी हद तक यहाँ पे चीजें नॉर्मलाइज हो गई है। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पे कंपनी के बैड नंबर्स वो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस दिन है और यहाँ से करेक्शन हो सकता है। अगर कंपनी को अगर मार्केट को नंबर्स अच्छे नहीं लगते तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा 5 से 6% का करेक्शन और देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि यार 20-30% से और ज्यादा का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको आईटी कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से मिड कैप आईटी कंपनीज है, और अगर आपको लार्ज कैप में अगर जाना ही है तो इन्फोसिस और टीसीएस के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे 1 से 1.5% के लगभग का डिविडेंड यील्ड भी है और वॉलेटिलिटी कम है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो रिटर्न भी काफी अच्छे वहां पे हमें नजर आते हैं। अब मेरे ख्याल से तो विप्रो अवॉइड करना ही सही रहेगा। इतना बढ़िया मुझे ये आईटी कंपनी के अंदर ये नजर नहीं आता है। ये मेरा पर्सनल व्यू में गलत भी हो सकता हूं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि विप्रो के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।